तो आज यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ अपने घर का जो बैक हिस्सा है ना पीछे वाला, उसको क्लीन कर रही हूँ क्योंकि दिवाली में तो करना ही पड़ेगा ना गाइस। तो यहाँ पे मैं मेरे भाई लगे हुए थे क्योंकि ऊपर मैं पहुँच नहीं पा रही थी, छोटी हाइट है ना, तो छोटी हाइट से बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं बस शुरू कर दिया है मैंने। ऊपर का क्या बोलते हैं, मालिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छज्जी बोलते हैं, जो बोलते हैं, तो हम लोग उसे क्लीन कर रहे हैं। उसमें भी धूल वगैरह बहुत जम जाती, तो उसको भी निकालना ज़रूरी था। तो बस वो कर रहा था साफ, मैं उसको उसके इंस्ट्रूमेंट दे रही थी, वो जो कर मांग रहा था वो दे रही थी उसे। तो बस यहाँ पे हो चुकी मेरी शुरुआत। हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ ऊनी और ऊनी व्लॉग में आपका स्वागत है सभी का। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ सफाई। दिवाली आ गई है तो किसकी सफाई कंप्लीट हो चुकी है दिवाली पे? सबके घर में यही काम हो रहा होगा। दिवाली 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 जैसे होमवर्क होता है ना, ऐसे दिवाली होमवर्क होता है, साल में एक बार आता है। और सही में बहुत बुरा अच्छा नहीं लगता, इतना काम हो जाता है दिवाली में, पूछो मत। तो यहाँ पे मैं बस इसको करी थी। और ये चनिया चोली थी ना, नवरात्रि की थी, ये धोनी बाकी थी, बहुत दिन से रखी थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो इसे भी लगे हाथ धो ही लेती हूँ। तो मैंने तो नहीं धोई है, सिया ने धोई है, मैंने खाली निकाल के रखी थी। और एक बड़ी थी ना 10 मीटर वाली चनिया चोली आजकल निकली थी, तो वो मैंने धोई, वो बहुत हैवी थी थोड़ी। तो यहाँ से ना सारा रेत गिरा था, ऊपर से गिरता है ना, तो वो साफ़ करना पड़ता। बड़े शेड लगा ऊपर, लेकिन जो अंदर से जो रेत गिरता है ना, तो वो होता ही है अंदर इसके। तो मैं इसको उसमें एक पॉलीथीन में भर रही थी ताकि सब जगह ना फैले। और यहाँ थी वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर, तो इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया था क्योंकि इसके अंदर गिरेगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कपड़े तो धुलने, अरे धोने दो ना यार, सूख जाएगी। सूख नहीं सूखेगी क्या? अरे सूख जाएगी, ये लेना यार। हाँ। और बाप रे बाप 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 बाप। रखे ही थे, मशीन चालू ही था, वॉशिंग मशीन, पर मैंने कवर इससे कर दिया था। तो यहाँ पे ना अच्छी तरह धुलाई भी नहीं कर सकते क्योंकि मशीनें रखी हैं, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है मशीन में, तो पानी वानी जाने का तो नहीं करते हम ज़्यादा इधर। ऐसे थोड़ा मोड़ा तो धो लेते हैं, लेकिन जो डीप धोना होता है ना वो नहीं धो पाते। और यहाँ पे मैं सुखा रही थी चनिया चोली। ये निक्कू ने बहुत पहनी है, मैंने निक्कू का ही वीडियो डाली है शॉर्ट, तो उसमें देखा होगा। तो गाइज यहाँ पे ना बस मेरा आज का दिन, मैंने कहा कि बाहर का क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन मेरा हो चुका था, ऊपर वाले रूम हो। तो यहाँ पे मुझे ना धूल से बहुत बुरी एलर्जी हो गई थी, बार बार छींके खा रही थी, इतनी छींके खा चुकी थी ना पूछो मत। और मेरे चाचा अपने कपड़े नहीं दे रहे थे धोने के लिए क्योंकि उनको कल निकलना है अजमेर के लिए। तो कह रहे थे सूखेगी नहीं सूखेगी, पर पूरा दिन पड़ा था, रात पड़ी थी तो सूखी जानी थी ना, तो बस वही बहस कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे मैं यहाँ के भी जाले झाड़ रही थी और टंकी के ऊपर भी जो झाड़ू वाड़ू मारना था वो मैं मार रही थी क्योंकि ऊपर का क्लीन हो गया था, तब नीचे का क्लीन करना बाकी रह गया था। तो मैंने कहा ऊपर अच्छी तरह बहुत रेत गिर गई थी। यहाँ पे भी पता नहीं कहाँ से रेत आती है, समझ ही नहीं आता, कोई दीवार से कहीं से रेत हो जाती है। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टंकी के ऊपर भी खाली रहना चाहिए, कोई भी नहीं होना चाहिए ऊपर, एकदम खाली अच्छा लगता है मुझे। बस एक लिक्विड होना चाहिए और सॉप वगैरह होनी चाहिए एक दो, बस उसके सिवाय कुछ नहीं मुझे खाली पसंद है। तो मैं बस खाली करती रहती हूँ जब मुझे वो टाइम मिलता है। वीडियो तो मैं आज दिखा रही हूँ, तो मैं अक्सर मेरा वो एरिया साफ़ ही रहता है टंकी के ऊपर। तो यहाँ झाड़ू करने के बाद मैंने कैसे धो देती हूँ, पानी से धुलने रखा था मैंने। और जब मैं पानी डाला ना तो उसमें सर पूरा झाग हो गया, पता नहीं कुछ गिरा होगा, क्या गिरा होगा मालूम नहीं, या तो शैम्पू गिरा होगा या कोई लिक्विड गिरा होगा, तो झाग ही ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने कहा कि चलो, बहुत मुश्किल से उसे साफ़ किया। फिर आ गई मैं वॉश बेसिन में। यहाँ पे भी ना उधर झाड़ा था तो यहाँ पूरा मिट्टी हो गया था। ये भी मेरा अक्सर हर रोज़ मॉर्निंग का ये मेरा रूटीन है, मैं इसे हर रोज़ क्लीन करती हूँ। जितने भी हमारे वॉश बेसिन है नीचे, सबको मैं क्लीन करती हूँ। तो भी ये ऐसे ही, मतलब शाम तक तो हालत इसकी बुरी हो जाती है, हाथ वाथ धोते हैं सब, तो फिर ऐसा ही होता है सबके घर में, शायद ऐसा होता होगा, पता नहीं, ये तो हमारे घर पे होता है। तो इसे मैं हर रोज़ मॉर्निंग में, मतलब मेरा ये काम ही है करना, मुझे अच्छा लगता है। क्लीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी टाइल्स भी ना थोड़ी ब्लैक सी हो गई थी, ये मालूम नहीं क्यों ऐसे हो गई है। तो इसको मैंने रगड़ा अच्छी तरह से, स्क्रब से ही कर रही थी। और ये हैंड वॉश भी खाली पड़ा था, तो मैंने कहा इसमें भी मैं भरूँगी। पहले मैं सब क्लीन कर देती हूँ, ऊपर के गिलास वगैरह। तो ये टाइल्स भी मैंने सारी क्लीन कर दी थी, जितनी ऊपर वाली टाइल्स दिख रही हैं सब मैंने घिस के साफ़ करी हैं। ऐसे तो होती रहती हैं, कभी कभी टाइम मिलता है, लेकिन आजकल यहाँ पे डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन रखा है ना, थोड़ा पानी का हम कम यूज़ करते हैं क्योंकि है ना, फिर मशीन ख़राब हो जाएंगी पानी से, तो भी सही नहीं है, पोछा मार लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा देखो वॉश बेसिन भी चमक गया, चमका वो तो था ही। मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसे हार्पिक से धोया था, पूरे टॉयलेट वगैरह तो क्लीन ही रहते हैं हमारे, हर रोज़ धोते हैं, भले रोज़ हार्पिक से ना धो तो वैसे धुल जाते हैं।
और ये सब काम हर रोज़ करना चाहिए, टॉयलेट वगैरह अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं हैंड वॉश भी देख रही थी तो नहीं था इसमें, खाली था। मैंने अंदर देखा था 2-2 पैकेट पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इसे भर देती हूँ, और तो कोई भरेगा नहीं। या तो वहाँ पे सर्फ रख देंगे ड्राई वाला, उससे हाथ धोएंगे, हैंड वॉश उससे करेंगे, और जो हैंड वॉश की बोतल है वो खाली रहती है। हमारे घर में तो ऐसा होता है कि आपके घर पे भी ऐसा होता है। तो गाइस बने रहिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बताइएगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, एक लाइक तो बनता है, अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कोई करता नहीं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे मेरा वॉश बेसिन का भी काम ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा यहाँ पे भी मैं सर्फ से मैंने कहा मैंने धोने निकाला है ना, तो पूरा मैंने मशीन के नीचे पानी डाल के धोया। काफ़ी टाइम से नहीं धोया था, ऐसे मैं झाड़ू लगा लेती पर कभी कभी नहीं हो पाता, बहुत गंदा हो गया था। और ये फ़र्श भी ना ब्लैक हो गई थी, क्योंकि मुझे रोज़ साफ़ करने की आदत है ना, तो अब धुलाई कम हो गई, पोछा लगाते तो इससे होता नहीं, मेड आती ना तो वो ऐसे ही धो लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो हम अपने आप अपना काम करते हैं ना तो हमारा काम अच्छा ही होता है। अगर हम किसी के भरोसे करते हैं ना तो फिर जो साफ़ होता है ना वो भी गंदा हो जाता है। पर क्या करें, कभी कभी मजबूरी भी होती है। तो यहाँ पे मैंने कहा जैसे मैं चमका देती हूँ, पीछे वाला जो उस साइड वाला हिस्सा है ना वो तो मेरा रोज़ धुलता रहता है, तो यहाँ वाला अभी मैंने बंद कर दिया मशीनों की वजह से धोना, पोछा लग जाता है इधर। तो उसके बाद मैंने उधर धुलाई करने के बाद फिर मैंने कहा ये टॉयलेट के डोर भी धो देती है लगे हाथ। फिर इसके लिए दोबारा से टाइम कौन निकले, दिवाली के दिन बचे हैं बहुत कम और काम है ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसे भी मैं कर लेती हूँ वॉश। तो मैंने कहा करने बैठी हूँ तो कर ही लेती हूँ। तो मैंने सारी टाइल्स भी कर दी थी, बिना हारपिक के ही मैंने रगड़ के साफ़ करी है। बहुत स्क्रब किया है मैंने, इन्हें देखो कितनी वाइट हो गई है ना। ऐसे थी तो ये ऐसी पर है ना, ये बरसात की वजह से थोड़ा इसमें लाइन सी हो जाती है मिट्टी जैसी ना, तो उसको मैंने कहा कि पहले हार्पिक से करते हुए मैंने कैसे करके देखती हूँ स्क्रब से, थोड़ी मेहनत लगती है, हाथ बहुत दर्द हुए थे मेरे। तो मैंने पूरा टॉयलेट का ना पूरा हिस्सा मैंने साफ़ किया, इस साइड उस साइड चारों कॉर्नर में दरवाजे सब मैंने कर दिए थे क्लीन। और अच्छा लगता है दिवाली में। पिछले साल मैंने नहीं किया था, इस साल तो मैंने कहा मैं कर लेती हूँ। अब इस साल ऑफिस भी जाना होता है तो बहुत कम टाइम मिलता है मुझे भी, तो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ दिवाली की। और यहाँ पे मेरा रगड़ते ना हालत ख़राब हो गई थी। तो पर ये जितना भी जो इसके अंदर ब्लैक था ना सब हट गया था। देखो ना अभी से कितना चमक रहा है, ये शाइनिंग मार रहा है। तो गाइज यहाँ पे ना मैंने सब टॉयलेट के आगे पीछे अंदर बाहर सब जगह मैंने क्लीन कर दिया। मेरा चमक चुका है टॉयलेट, बहुत क्लीन हो गया है, मतलब जितनी मेहनत करी थी ना उससे ज़्यादा ही क्लीन लग रहा है, वो एकदम शाइनिंग मार रहा है। तो जैसे लग रहा है कि नई टाइल्स लगाई है। तो यहाँ पे ना वो पूरा होने के बाद फिर मैंने उसका जो पीछे वाला हिस्सा है ना मिट्टी लगी थी वो भी मैंने धो दिया। अब आ गई चौकड़ी की बारी। यहाँ पे भी हमारा रोज़ का रूटीन है ये। मैं करती रोज़ हूँ पर दिखा नहीं पाती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, सुबह जाना होता है ना मुझे ऑफिस, तो सब काम मेरे रह जाते हैं, मैं दिखा नहीं पाती। और सोच रही हूँ कि स्टार्ट करूँ बहुत जल्दी, मेरे मॉर्निंग रूटीन आएंगे। तो अब ट्राई तो कर रही हूँ, देखो कब से आएंगे, ऐसे बोल नहीं सकती कि अभी आएंगे। तो ये भी मेरा देखो कितना अच्छा शाइनिंग मारने लगा। ये भी रोज़ धुलता है ना तो इतना गंदा नहीं था, ना ही पीला था ना ही काला था, ये वाइट है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी मैंने ज़्यादा से रगड़ा नहीं था। बस चाय वाई के दाग लग जाते हैं ना जो नीचे कप रखते हैं, तो कोई पानी डालेगा तो छींटे पड़ जाते हैं, बस वही था। तो फिर मैंने कहा कि इसको लगे हाथ धो दिया। फिर मैंने चौकड़ी धो दी। चौकड़ी धोने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रोज़ की है, पर ये धो देते हैं ना तो अच्छा रहता है। अगर ना धो ना तो पूरा वहाँ पे जो पानी का छार या फिर खाना वगैरह सब जम जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। इससे ही कॉकरोच वगैरह होते हैं। तो हमारे घर में तो बहुत ध्यान रखते हैं क्लीनिंग का, और रखना ही चाहिए सबको। और टॉयलेट भी हर रोज़ धोते क्योंकि वो ही मेन पार्ट होता है हमारी लाइफ का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही होता है। क्योंकि हम भी किसी के घर जाते हैं ना तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि टॉयलेट में वॉशरूम जाए ना जाए, साफ़ होगा नहीं होगा। मेरे को तो बहुत होता है, औरों को तो नहीं पता। तो मैं वो सोचती हूँ कि ये क्लीन रहता है ना, तो कोई हमारे घर पे आता तो वो भी यही सोचता होगा। हाँ, एक बार जाओ ना तो क्लीन होता तो हम बोलते हाँ वहाँ बहुत अच्छा है ना, उनके घर में बहुत सफाई रखते हैं। तो ऐसा होता है भाई, मुझे तो होता है भाई, आप लोग को होता है कि नहीं होता वो मुझे नहीं पता। तो मैं मेरे हिसाब से कर लेती हूँ, मुझे जो करना होता है। और जब मेरा होता है मैं कर ही लेती हूँ, हर रोज़ करती हूँ मैं। ये भी मैं हर रोज़ धोती हूँ, इतना गंदा नहीं रहता। अभी तो मक्खियों का भी सीज़न नहीं है, गर्मी में तो बहुत मक्खियाँ, बरसात के टाइम पे तब भी हमारा क्लीन होता है कि मक्खियाँ नहीं आती है, क्योंकि रोज़ वॉश होता है ये एरिया करना ही चाहिए वॉश हमेशा, हर रोज़ डेली। तो एक बार तो मतलब ऐसा नहीं कि बार बार करो, एक बार तो मतलब करना ही चाहिए।
तो उसको करने के बाद मैंने जो बर्तन पड़े थे ना, यहाँ पे जूठे बर्तन थे, डिश वगैरह थी, वो मैंने जमा दी थी, कप वगैरह रख दिए थे। बर्तन अभी कम थे तो मैंने धोना उचित नहीं समझा। मैंने कहा जो डिश वॉशर में फुल हो जाए ना बर्तन तभी धोएंगे, क्योंकि 2-4 बर्तन के क्यों इतना डिश वॉशर यूज़ करना, जब पूरा भर जाए ना बर्तन से तब मैंने कहा दोपहर के बर्तन भी साथ में रख देंगे तो साथ में धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने धुलाई भी कर दी थी। अब मैंने कहा यहाँ पानी पानी है तो पोछा भी मार देती हूँ। मुझे तभी ये चमक देखो कितनी चमक गई ना टाइल्स, उससे पहले तो देखी होती तो बहुत गंदी थी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था हर रोज़, क्योंकि धो नहीं पाते ना, मशीनें हैं तो 2-2 मशीन रखी है वहाँ पे तो इतना वॉश नहीं होता, पोछा ही लगता है। और पोछा भी हम अगर रगड़ के लगाएंगे ना तो ही क्लीन होता है, और ऊपर से ऐसे ही हाथ फेर देते तो वो नहीं होता। जो मेडें होती है वो ऐसी करती हैं। यहाँ देखो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल सके तो मैं निकाल रही थी, और इसमें एक येलो कलर की मेरी चुन्नी डली थी तो उससे पूरे